बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो रुकन रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने एक बार फिर से आपको तंग करने के लिए हाजिर है। और नाज़रीन, आज क्योंकि अदालतों को, खासकर सुप्रीम कोर्ट को, आला अदलिया को लग गई ठंड, ठीक है, इसलिए दिसंबर है ना, ठंड लग जाती है। दिसंबर लेकिन अभी भी ठंड नहीं लगी, तो आगे से चलो। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट कम अज़ कम काफ़ी हद तक हो गई है ठंडी। और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है 26वीं तरमीम के बाद, वो आज अभी, जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे, वो सखर पहुंच चुके होंगे, रवाना हो गए होंगे, बल्कि पहुंच भी चुके होंगे बाय एयर। और जिस तरह वो दूर दराज इलाकों के सिविल साहब दौरे कर रहे हैं ना, कभी ग्वादर, कभी कहाँ, उसी सिलसिले में ये उनका कभी फर्श पर, कभी इसके दर, कभी दर बदर। हाँ जी, उसी सिलसिले में ये इनका दौरा है सखर का। मैं आशिकी तेरा शुक्रिया कहाँ से गुजर गया, कहाँ से गुजर गया। तो वो दूर दराज इलाकों के फोकस के हवाले से उनका ये एक सुहेल साहब दौरा है। और जुमे तक ये उनका दौरा है। जुमे की शाम को या हफ्ते को उनकी वापसी होनी है। तो जिसके बाद आगे वैसे ही बुध से छुट्टियाँ, कल से वेकेशन शुरू हो जाएंगी। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी लाहौर में हैं, और कराची वाले भी शायद कोई जज यहाँ पे अवेलेबल ना हो नेक्स्ट वीक। तो बस ये भी जो बेंच है, बस ये चल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से इन दिनों में कोई ख़ास आप तवक्को ना रखें कि यहाँ से कोई खबर आपको आएगी, या आप कुछ यहाँ से खबर आएगी। सर, नए जज लगने जा रहे हैं जुल्करनैन साहब। आज किसी भी समय आपकी वेबसाइट रोशन होगी, उस पर नए रूल्स जो हैं उनकी कॉपी डाल दी जाएगी, वो ड्राफ्ट जो तैयार हुआ है, और फिर उसकी रोशनी में कहा जाएगा कि जिस चीज़ ने आपने अपने जज का नाम दिया है ना, इस कसौटी पे परख के दोबारा दें। हाँ जी, वो फिलहाल तैनाती नहीं हो रही। हाँ, 21 दिसंबर को कम से कम तैनाती नहीं हो रही। और फिर उसके साथ ये भी कहा जाएगा, लेकिन सर वो रूल्स का भी ड्राफ्ट पेश होगा, रूल्स की पहले मंजूरी देगा 21 को कमीशन होगी, लेकिन उसका इनिशियल ड्राफ्ट जो है ना फॉर पब्लिक, उसको पब्लिक कर दिया जाएगा। और उसकी रोशनी में ही कहा जाएगा जी कि ऊपर नीचे करके इतने ही रूल्स ने, थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे। मैंने ये सुना है कि कम से कम कसौटी जो है ना, हाँ, कसौटी को कमीशन ने जो कमेटी बनाई है ना, वो नहीं छेड़ेगा कि एक जज फर्ज किया, उन्होंने लिखा जी कि बहुत काबिल होना चाहिए, तो कौन कहेगा नहीं होना चाहिए। बहुत शार्प माइंड होना चाहिए, कौन कहेगा नहीं होना चाहिए। इंटेग्रिटी होनी चाहिए, कोई बहुत ज्यादा नॉन पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होनी चाहिए, कौन कहेगा कि नहीं होनी चाहिए। आपने कमेटी, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मेरी इतला ये है कि जब ये रूल्स कमीशन फाइनल कर देगा, उसके बाद उसको वेबसाइट पे डालेंगे, तब तक ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल होंगे। और इसलिए इसको उस कच्चे ड्राफ्ट को पब्लिक ना करने की उस कच्चे ड्राफ्ट को जो है ना, उसमें एक चीज कही गई है कि नाम आप दोबारा देंगे इन रूल्स की रोशनी में। यस, वो जो जितनों के अभी नाम आए हुए हैं, वो जरा सा हौसला रखें। किसी ने अपने आपका अभी जुडिशल कमीशन के नाम एज इट इज नहीं जाएगा, आपका नाम देने वाला रिकंसिडर करेगा उन रूल्स के ऊपर कि क्या आपका नाम बनता है या नहीं बनता। और ये भी मुमकिन है कि अगर किसी ने जाती जेब से काउंसिल वा लिया तो हाँ, ज़ाया हो जाए पैसे, वो भी ज़ाया हो जाए। तो अभी चेंजिंग इसमें हो सकती है, नाम दोबारा आ सकते हैं, बिल्कुल ये मुमकिन है। और ख़बर ये है कि उन रूल्स में जस्टिस मंसूर अली शाह की तजवीज़ करदा रूल्स की मेजॉरिटी उन्हीं की है। यस, उन्हीं को ड्राफ्ट बनाया गया है। कर लो माइनस। देखिए, मंसूर अली शाह साहब जब कार्रवाई डालते हैं ना, अपनी काम करते हैं, तो बड़ा पक्का करते हैं। अब उन्होंने प्लान दिया, एक लायक और काबिल बंदे का मुकाबला क्या हो सकता है? काम का तो कोई मुकाबला नहीं हो सकता। मुझे एक चीज बताएं, एक आप किसी एक ऑफिस की मिसाल ले लीजिए, उसमें एक बंदा जो है ना, वो किसी का चाचे मामे का बेटा ना हो, वो किसी की सिफारिश पे ना आया हो, लेकिन वो डेली इतना काम करता हो कि उसे पूरे इदारे की एक चेहरा मोहरा चल रहा हो। बिल्कुल ठीक है, तो आप उसको टारगेट करना चाहें भी तो नहीं कर सकते यार। सुहेल साहब, आप उसे हटा के खुद क्या बेचेंगे? हम लाइव एग्जांपल दे देते हैं। समा में आप हाई कोर्ट नैब ये करते थे, मैं सुप्रीम कोर्ट करता था, हम दोनों को एक बंदा कितना ज़ेरा ताब लाने की कोशिश करता था। लेकिन जब वो हमारी कहीं शिकायत ऊपर लगाता था, अगर कहा जाता था यार काम में तो इनको फॉल्ट आया था, कोई निकाल नहीं सके, वो काम कर रहे हैं, तो काम करने वाले बंदे को हम क्यों छेड़ेंगे। तो काम वाले बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्नर ही कर सकते, लेकिन उसके काम फिर नहीं कर सकते। शाह साहब ने पहले दिए इनको जो केस मैनेजमेंट प्लान बना के दिया, उस पर अमल दरामद जारी है, और वो रिजल्ट भी निकल रहे हैं कि 1000 से ज़्यादा केसेस यूँ करके कम हो गए, आपके ऑलमोस्ट 2000 केसेस कम हो गए। अब उनके बनाए हुए रूल्स के ऊपर जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि जितना वो बेस मेन फ़िल्टर लग सकता है, वो फ़िल्टर लग जाएगा।
और चोर दरवाज़ा तो कभी भी बंद नहीं होता पाकिस्तान में, लेकिन एटलीस्ट की एक एफर्ट हो सकती है कि बेस्ट से बेस्ट जो है ना, बेहतर से बेहतर बंदा लाया जाए। परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। इसके साथ सुहेल साहब खबर ये है कि कल हमने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जिक्र किया था जी। आज फिर मैंने कुछ घोड़े थोड़े से दौड़ाए कि यार पता चले क्या हुआ है, तो किस किस को क्लियरेंस हुई है। मेंबर सिंध हैं इलेक्शन कमीशन के निसार दुरानी साहब, ठीक है, उनके खिलाफ फैसल वावडा एक कंप्लेन लेके आए थे एक ज़माने बहुत में। पुरानी है। हाँ जी, और एक और जगह से भी वो कंप्लेन आई थी कि जी ये सिंध लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं, तो बैक वक्त वो एक मॉनेटरी गेन आपके ये ऐसा कोई काम आप नहीं कर सकते, तो 2 ओहदे आप नहीं रख सकते इलेक्शन कमीशन के मेंबर होते हुए। अच्छा, उन्होंने कहा था कि जी मेरा कोई मॉनेटरी गेन इसमें नहीं है, तो मैं तो प्रो बोनो कर रहा हूँ ये, लेकिन फिर भी कहा गया कि 2 ओहदे नहीं रख सकते, तो उस वाले से उनको भी ये क्लियर कर फैसला दिया हुआ गया। तब लाजिज साहब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, उनकी डिग्री का इशू बना, दोहरी शहरियत का इशू बना के कि आपने फॉर्म पहले भरा था 2 मिनट बाद नहीं भरा था, उनको नायल करने की कोशिशें हो रही थी, और पूरा जो जमहूरी राग लापने वाले लोग ने इनके पीछे पड़े होते थे हाँ जी, कि जी ये जो कहते थे नवाज शरीफ को गलत किया गया, वो कह रहे थे इसको खाली स्कोर सेटल करने के लिए नायल लाजमी करो, बिल्कुल। और इलेक्शन कमीशन करने तुला हुआ था, कर गुजरा, फिर वो मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और यहाँ से आके वो फिर सेटल हुआ मामला। उन दिनों चूंकि इलेक्शन कमीशन से मामला चला था, तो फैसल वापड़ा भी फिर एक बंदे की ले आए थे कि जी अटैक इशू था, फिर उत्थे भी है। अच्छा, और ज़रा ये बताते हैं नाजरीन कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है वो हार्डली कोई मैक्सिमम 10 मिनट जारी है। उसमें हुआ ये कि बताने वाले ये बताते हैं कि इजलास में ना सुहेल साहब चार्ट बना के लाए गए थे, सीरियल नंबर, जज का नाम, उसके खिलाफ कंप्लेन क्या थी और आगे रिमार्क्स, तो लिख के आए हुए थे सारों के ऊपर कि जी इसका क्या करें, ये क्लियर है, टिक टिक करते हैं कि जी क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। 5 ऐसे के ऊपर है कि यार ये इसका क्या करना, जिसमें से ऐसे लिख के कौन लाया हुआ था, फिर कौंसिल बैठने का मकसद क्या है, सुने उधर बैठ के सुने शिकायत की मैं डिटेल नहीं देखी। उसी तरफ आ रहा हूँ। ये जब 5 के ऊपर आए कि जी क्या करें, इस पर कमेंट्स मांग ले, इस पर रिपोर्ट मांग ले, वो कर दिया गया। अच्छा, ये जो क्लियरेंस वाले मामला है ना, ये जो पूरा चार्ट सा बना हुआ है, ये तमाम जो कौंसिल के शुरका हैं उनको इजलास से 2-3 दिन पहले ही विद मटेरियल उनको डिवाइड करके तैयार कर लिया गया था, ताकि उस दिन वो आएँ तो उनको पता हो कि इसके ऊपर हमने अपना क्या ओपिनियन देना है। वो बैठ के वहाँ डिस्कशन नहीं हुई थी, बल्कि सब अपना अपना माइंड मेकअप करके सब ने अपनी अपनी राय दी और टिक क्रॉस होता गया। अच्छा, इसमें ही फिर मैंने पूछा कि यार अब जिनसे कमेंट्स मांगे गए हैं, क्या इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट का जज को शामिल है, तो बताने वाले कहते हैं कि गालिब इम्कान यही है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज इसमें अभी तक शामिल नहीं है। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस वक्त हम कह सकते हैं कि अभी एज ऑफ नाउ सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ, इंक्लूडिंग वो नईम अफगान साहब, इंक्लूडिंग अमीनुद्दीन खान साहब, कोई कंप्लेन बाकी नहीं बची। जो 5 कंप्लेंट्स पे कार्रवाई हो रही है उनमें अब चीज़ सामने आनी कि एग्जैक्ट नाम वो कौन से हैं, क्योंकि वो अभी तक सामने नहीं आए, लेकिन इतना पता है कि वो कुछ हाई कोर्ट के जजेस हैं। जैसे क्लियरेंस जिनकी हुई है उनमें मुझे पता है कि सिंध हाई कोर्ट के 2-3 जजेस के खिलाफ कुछ कंप्लेंट्स आई हुई थी, वो बाय नेम मुझे पता है कि वो क्लियर हुई हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या कहते हैं, आप जितनी तफसीलात बता रहे हैं तो चीज़ें महदूद हो गई ना, तो 1-2 बंदों के गिर्द मैं मरकूज होता जा रहा हूँ, अब नाम तो नहीं ले सकते। नहीं आप मरकूज होते हैं। अच्छा, आगे क्या कहते इनकी हैं, फिर बची हैं। अच्छा नहीं एक मैं आपको बात बताऊं कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज हैं, उनके खिलाफ काजी साहब के दौर से कार्रवाई जारी है। बड़ी लंबी कार्रवाई जारी है यार। बस ये ऐसे ही होता है, जब इजलास होता है पहले तो डिस्पोजल पे जाते हैं, फिर देखते हैं कि अच्छा यार बचा क्या, अब इसको आगे बढ़ाना है, इसको आगे किस तरीके से बढ़ाना है, क्या करना है। अच्छा, साथ एक और सुहेल साहब चीज़ है, अब सुप्रीम कोर्ट को हम सारे कहते हैं जी अकाउंटेबल है, पब्लिक फंड से चलती है, हर जगह पे कहा जाता है जी स्वाबदेदी ओहदा आपने क्यों रख लिया, इसके रूल्स बनाए, स्वाबदेदी इख्तियार को स्ट्रक्चर करने, जैसे 184(3) सुप्रीम कोर्ट का स्वाबदेदी इख्तियार था, उसको स्ट्रक्चर करने के लिए पूरी की पूरी एक तरमीम लाई गई, जिस तरीके से लाई गई वो भी सबके सामने है। अब सुहेल साहब इतला ये है कि मनपसंद तैनातियाँ सुप्रीम कोर्ट में होती हैं, हर दौर में होती आई हैं, आज भी जारी हैं। मसलन ये आप किस लेवल की तैनातियों की बात कर रहे मैं हैं? वो उसी तरह पे आ रहा हूँ। मसलन ये कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ ओहदे तख्लीक किए गए हैं इस वक्त, ठीक है, जो पहले नहीं होते थे, नई पोस्टें क्रिएट की गई हैं और हल्की फुल्की नहीं, ग्रेड 21 की क्रिएट की गई। माशाल्लाह। अच्छा, वो मैं आपको ज़रा नाम बताना शुरू करता हूँ कि वो ओहदे कौन कौन से। एक तो नाज़रीन डीजी प्लानिंग है,
की प्लान करना जनाब होना थे उन्होंने जनाब ये जाम खड़े हैं ना, ये हमारे कैमरा में नजर आते हैं हमारे कैमरे की बैक साइड पे, ये भी हम आपको थोड़ी देर में दिखा ये देंगे। इतना काम तो रजिस्ट्रार को देख लेना चाहिए आगे के बंदे को कहकर। सुने सुने सुने, यहाँ पे प्लान ये है जो मुझे जराए ने बताया कि इधर पूरा एक हॉल बनेगा, ठीक है, इस एरिया में यहाँ पे हॉल बनेगा और हॉल के अंदर कॉपी ब्रांच बाहर आ जाएगी और इसके साथ ही साथ आपकी जो इंस्टीट्यूशन ब्रांच है। और भाई इस जंगले के बाहर जगह भी इनकी है या नहीं है, पार्किंग किस उस पे बनी है, ये प्लाट किसका है, पहले ये तो पता कराओ। सीडीए है। हाँ तो सुप्रीम बाहर कोर्ट हाल का बनेगा, मतलब हाल बनेगा, सीडीए ने अप्रूवल दे दिया है, ये वो- मीडिया पहले इसकी जांच पड़ताल करे। वो तो करेंगे, बाहर मैं- इस आप ये जंगले से बताएं, बाहर किसकी जगह है, आप ये बताएं कि वो प्लानिंग जो शुरू हो गई, डीजी नहीं। प्लानिंग साहब सीडीए तो आए नहीं। नहीं, आप ये मुझे बताएं वो जो कब्रिस्तान बना है उसका मैंने डॉक्टर मुश्ताक साहब से पूछा था, काजी साहब के पीछे जब वो खड़े हुए थे, जब आया था कि जी उन्होंने कहा मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा, बाद में प्रेस ला गई थी, नहीं मैं कैसी कल्ला नहीं लूँगा वो वाली। तो मैंने उन्हें कहा जी इसके सीडीए से अप्रूवल लिया, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि वो सीडीए का इससे क्या काम है। मैं कह जी बिल्डिंग प्लान आप चेंज कर रहे हैं सीडीए के अप्रूवल के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। कहते अच्छा नहीं हमें नहीं इस बात का पता, वो भी तो आपका कब्रिस्तान पूरा आपने बना चलें लिया जी, बगैर उसमें उसके। मैं एक मार्जिन दे देता हूँ, वो आपके बाउंड्री वाल के अंदर है, आप जो हाल बता रहे हैं वो बाउंड्री वाल के बाहर है वो उसका बहुत सारा हिस्सा बाहर होगा। जी। और यहाँ पे वो जो बाहर पीछे एरिया ना, वो जहाँ पे एक दफ़ा हम वीडियो करते तो काजी साहब ने पुलिस भेजी थी कि यार जाओ चेक करो ये कौन है। वो उन दिनों भेजना बनती थी क्योंकि उन दिनों काजी साहब के ऊपर थोड़ा सख्त और वो वक्त था। टीएलपी का एहतजाज चल रहा था और हाँ। हम तीनों ने जुमा था शलवार कमीज पहनी वो हुई थी। वो जगह बहरहाल उसका एक लाख वो वहाँ पे अटॉर्नी जनरल का ब्लॉक बनने वाला है, मैंने सुना है कि सर अटॉर्नी वो जनरल भी ऑफिस बनना है लेकिन अभी तक वो अलॉट तो नहीं हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट का हैंडओवर नहीं है अभी जगह। अच्छा एक तो डीजी प्लानिंग है। ये वैसे मजे नहीं है कि अपनी जहाँ आपकी बिल्डिंग है उसके इर्द गिर्द जो खाली जगह है उसके ऊपर ना पहले प्लानिंग शुरू कर दो कि ऐसी बनानी है। भाई एक्वायर करो, पता करो ये किस मकसद के लिए रखी गई है, क्या इसका मकसद कहीं पार्क के तौर पे ही तो नहीं है, कोई एमिनिटी प्लाट तो नहीं है। बस प्लानिंग शुरू हो गई, अब सुप्रीम कोर्ट से लेटर जाएगा तो सीडीए की क्या मजाल है कि ना करे। अच्छा अगला होता भी सुन लें, CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो ये सुप्रीम कोई कोर्ट। प्राइवेट कंपनी है, सर मैं भी यही, मेरा भी यही सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑडिटर जनरल पाकिस्तान है मौजूद है, कोई प्राइवेट फर्म है कि जिसने फंड्स जनरेट करने हैं और ये करना है तो वो करना है, कुछ कमा के देना है, वो ऐसा तो कोई सिलसिला नहीं है। लेकिन बताया गया है कि कोई CFO साहब भी कोई पोस्ट जो है ना वो क्रिएट हुई है और वो भी आ रहे हैं। अच्छा इसके अलावा तीसरी पोस्ट कौन सी है, DGHRM डायरेक्टर जनरल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये भी एक, वैसे ये सारे काम जो है ना सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार एडमिन करते होते थे, HRM और ये सारे जो आखिरी मामलात। पोजीशन है इसको किसी हद तक आप मिला के जस्टिफाई करा लें कि मुलाजमीन बहुत होते हैं तो उनके लिए एक स्पेसिफाइड, लेकिन आप अंदर से किसी को चार्ज दे सकते हैं, ऐसा मसला सर नहीं है। ये ओहदा नया क्रिएट किया गया, पहले सारा काम हो नहीं रहा था, पहले मुलाजमीन मैनेज नहीं हो रहे थे, वो एडमिन जो सुप्रीम कोर्ट की है वो कर नहीं रही थी। एडिशनल रजिस्ट्रार एडमिन है, डिप्टी रजिस्ट्रार एडमिन है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एडमिन है, वो नीचे पूरा स्टाफ है उनके, तो क्या वो पहले नहीं मैनेज हो रहे थे जब ये किया जा रहा है। चले आपने नई पोस्टें क्रिएट कर दी, ठीक है आपका इख्तियार था आपने कर दी, अब क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत इनकी अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए थी या स्वाबदेदी इख्तियार है कि आप जिसको चाहें ले आएँ? और स्वाबदेदी इख्तियार तो नहीं इसके हो लिए सकता, कोई आपको- इसके लिए कोई ऐड नहीं दिया गया। अच्छा मज़े की बात, हर पोस्ट के लिए अगेंस्ट एक ऐड आता है, इवन के चेयरमैन PCB के लिए भी आपको ऐड शर्ट ना पीसीबी पे दें। वैसे आप अच्छा आए, पीसीबी को मैं एक चीज़ बतानी जरूरी चले है। वो बताते हैं आगे आगे। किसी भी पोस्ट पे कोई आता है तो ये कहा जाता है कि जी आपने अखबार में इश्तिहार दिया था नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट खुद पूछती है। अच्छा अब मैं फिर वो एक बात एक दो करूँगा तो फिर शायद वो हमारे दोस्त हैं उनका बीच में नाम आ जाएगा। सर सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, वो पिक एंड चूज़ है, मतलब उनको कहा गया कि यार आई नीड दिस मैन। वेयर वाज दैट मैन? KPK में थे, वहाँ से उनको लाया गया। डेपुटेशन पे आ गए हैं, इस वाले से मुझे इन्फॉर्मेशन ये नहीं पता है। चला ना, अगर तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो खैर है। अच्छा उसके बाद सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान नदीम साहब हैं कोई, ये भी मतलब इनकी भी अपॉइंटमेंट ऐसे हुई है कि बस कम एंड ज्वाइन, ठीक है। उसके अलावा रजिस्ट्रार साहब तो वो जैसे काजी साहब भी लेके आए थे अपने, तो ये भी अपने मर्जी से ले पहले से आए। मौजूद स्टाफ पे इन्हें क्यों एतबार नहीं हो? काजी साहब पर्सनल सेक्रेटरी भी ले आए थे डॉक्टर साहब को, पर्सनल सेक्रेटरी भी लाए थे, फिर चीफ ऑफ स्टाफ भी लेके आए थे, और अभी भी चीफ ऑफ स्टाफ भी जो है ना वो आए हैं, वो बाहर से आए हैं। खबरें आने वाले दिन ये चलवानी कि गार्ड ऑफ ऑनर लेने से मना कर दिया, बड़ा सादा बंदा आ गया। बैंड वाले तो वापस वो बैंड भी ले लेते यार, हाँ इतना कुछ किया तो बाजा भी बजवा हाँ, लेते। फिर भी रख लेते, गीता करन देते।
पर उन्होंने पी करने नहीं दी थी। अकरम उदास ने एक ड्रामे में कहा था, वो याद आ गए हैं। अच्छा पीसीबी का भी पीसीबी का सर, चूंकि दिसंबर आपको पता है एहतसाब का महीना होता है, हर बंदे ने अपना एहतसाब करना है कि मैं कहाँ रहा। हम बतौर रिपोर्टर्स इदारों की भी रिपोर्ट्स बनाते हैं। हाँ जी, एक साल में कैसा रहा। वो सुप्रीम कोर्ट की तो भी मेरे में वो फिक्स है, वो बना रहा हूँ मैं। मेरे अंदर भी है 3 पैकेज। अच्छा वो भी बना के देने। सर पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसके चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं। जी जी। हमने सुना था कि खबर की तरफ जाने से पहले हमने सुना था कि जी मियां नवाज शरीफ के घर बरकत आ गई है और उनके इंडिया में बड़े ज़ाती ताल्लुकात हैं, और अब बरखा बरसेगी ताल्लुकात की। और अब तो नवाज शरीफ के एक इशारे की इसहाकदार साथ बैठे जयशंकर के, तो जनाब इंडियन टीम पाकिस्तान आई कि आई। एक कॉल है जी अब मियां साहब की, एक तो मियां साहब के दौर में मुबारक हो गए, ये पहली बार हमने मायदा कर लिया कि 3 साल ना तुसी साढ़े आओ ना असी ताड़े आओ। कतई ताल्लुक का मायदा हुआ है सर, उसको आजकल सेलिब्रेट किया जा रहा है हाइब्रिड मॉडल के नाम पे कि जी पाकिस्तान की मानेंगे ही इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, और चैंपियन ट्रॉफी जिसका होस्ट पाकिस्तान है, पाकिस्तान यहाँ से ट्रैवल करेगा दुबई जाके उसे मैच खेलेगा, और बदले में ये कहा है कि आपके मुल्क में जो होगा ना अगले 3 साल वो भी हम फिर बाहर ही खेलेंगे, वो जब आएगा तो देखी जाएगी। ठीक है। अच्छा ये तो वैसे एक चीज़ थी। T20 आपको पता है, इस पे हमारा स्लोगन है कि ये खेल अपना है। हाँ, ये तो हमने कहा थी, हमारी टेप बॉल की नकल की तो ये खेल अपना है कि हमने यहाँ से शुरू किया 2005-6 में, उसके एल्बर्ट स्टालियंस वगैरह डाल के खेला करते थे। साउथ अफ्रीका में इसको थोड़ा मॉडर्नाइज किया गया, और फिर खेल अपना है कि नारा इसलिए भी लगा कि सरफराज अहमद जब कैप्टन थे तो हमने 11 T20 सीरीज जो है ना मुसलसल जीती। खबर ये है कि 2024 में, चूंकि मैंने कहा कि एहतसाब का महीना है दिसंबर, तो सर पाकिस्तान T20 में 16 शिकस्तों के साथ सरे फहरिस्त है, और इस फहरिस्त में बाकी कौन कौन सी टीमें हैं? रवांडा, पाकिस्तान के अलावा सिर्फ रवांडा है जिसने 16 मैच हारे। भूटान है जिसने 15 हारे, पाकिस्तान से बेहतर रहा है। इंडोनेशिया ने 15 हारे, पाकिस्तान से बेहतर रहा है। खेले भी कम होंगे ना, 15 हारे हैं ना सर। अच्छा। खेले तो हारे हैं ना। म्यांमार है सर 15 हारे हैं, ओमान है 13 हारे हैं। आप रवांडा के साथ खड़े हैं। ये खेल अपना है वाले फॉर्मेट पे, बाकियों पे तो ना जाएं। ठीक है। तो जनाब फुर्सत मिले तो ज़रा बुला लिया करो, पीसीबी वाले भी पूछ लिया करो। आपके 2 गैर मुल्की कोच अच्छी शोहरत के, गैरी क्रिस्टन जिसने इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया, वो चंद दिन आपके साथ रहा, हाथ जोड़ के निकल गया। उसने कहा ये क्या हो रहा है। गिलेस्पी आपके साथ अफ्रीका में टेस्ट के लिए जाने से पहले उन्होंने कहा यार वो हाई परफॉर्मेंस का कोच मुझसे पूछे पहले उन्होंने फारिग कर दिया। और दूसरा, अब कहते हैं मेरा रोल सिर्फ ये इन्होंने महदूद कर दिया था कि मैच डे पे सुबह मैंने फील्डिंग प्रैक्टिस करानी है पाकिस्तानी टीम को, कैचिंग प्रैक्टिस। कहते हैं मैं मुझे क्या पड़ी है इस टीम का बोझ लेने की कि अफ्रीका में आप ये टेस्ट सीरीज आ रहे हैं तो मैं अपने। तो ये मामला चल रहे हैं पीसीबी में, जिसके चेयरमैन है जनाब मोहसिन नकवी साहब। उन्होंने क्या दिया होगा इन दोनों कोचों को, क्या तुसी तो एक ऐसा चौधी मारो। ठीक है। तो कोई ऐसा चौधी मार इधर करें सर, थोड़ा अरसा थोड़ा वजारत दाखिला छोड़ दें, अगर आपने पीसीबी का थोड़ा मामला सीधा कर दें, उधर किसी और को दे दें, कोई नहीं, चल जाएगी वजारत दाखिला। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या फिर किसी और को दे दें, जो कम अज़ कम चलाए, तो एक कंसिस्टेंसी तो आए ना। सर जी कंसिस्टेंसी और क्या चाहिए, 16 मैच इकट्ठे हार गए तुसी, अरे भी आपको कंसिस्टेंसी की तलाश है। शिकस्तों के साथ आप रवांडा वगैरह के साथ टेबल पे अच्छे नहीं लगते ना, ये क्या बात है यार। सर एक टाइम आएगा रवांडा वर्ल्ड चैंपियन होगा, फिर आप ये शेयर करेंगे कि वर्ल्ड चैंपियन का बराबर थे। वजूहात फखर जमान घर बैठा हुआ है, ठीक है जी, और आप कहते हैं अनफिट है, वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को पिक एंड चूज कर रहे हैं। अनफिट होने का मतलब आपकी चीजें अनफिट होने का मतलब कर गया था बाबर आजम के हक में यार, वो बाबर आजम टीम में है, वो बेचारा वो इसीलिए अनफिट था ना। अनफिट का मतलब ये नहीं कि कोई इंजरी होगी उसे, वो कहने से ठीक नहीं। तो ये पीसीबी से वैसे मुझे आपने नाम लिया तो याद आ गया, तो शेयर कर दिया, हमें क्या जी, लगे रहे। हम तो कभी साल में एक का दफा मीडिया टूर्नामेंट खेलते हैं, कभी वो भी नहीं खेलते कि दर्दें बहुत निकल आती हैं, हफ्ता पूरा हिला नहीं जाता। हमारे नाज़रीन आज के लिए इतना ही। अभी इंशाल्लाह कोई शाम को कोई डेवलपमेंट हुई, 96 मिलियन पाउंड केस चल रहा है, अगर उसमें से कोई खबर आई तो इंशाल्लाह उसके साथ भी हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।